ओपन करेंगे। कि ग्रुप कैसे काम करते हैं, ग्रुप हैविंग क्लोज, एक क्वेश्चन जरूर आएगा 100%। ठीक है, तो उस पे बात करते हैं। तो मैंने ना एक एसक्यूएल उठा ली बनी बनाई इंस्टेड ऑफ बनाने के, तो इससे यूज कर लेता हूं मैं। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं सारी कि ग्रुप हैविंग क्लोज कैसे काम करते हैं, और फिर आपको बताते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये तो ड्रॉप टेबल कंपनी बना दी। ठीक है, कंपनी में इसने क्या ले लिया, आईडी ले ली प्राइमरी की, नेम ले लिया टेक्स्ट नोट नल, एज ले ली, एड्रेस ले लिया और सैलरी ले ली। ये उसने रियल का मतलब है कि ये फ्लोट पॉइंट में एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रियल जैसे फ्लोट पॉइंट का मतलब होता है पॉइंट के बाद 0015 लाइक दैट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ड्रॉप कंपनी करी। ड्रॉप कंपनी करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि कंपनी डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने कंपनी की टेबल एक क्रिएट कर दी। ठीक है, कंपनी की टेबल क्रिएट कर दी, फिर इसमें मैंने इंसर्ट कर दिया ये डेटा। ठीक, मैं इस डेटा को इंसर्ट करता हूँ। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पता कर ले कि ये प्रॉब्लम है इंसर्ट में या टेबल क्रिएट में मैंने क्या किया अभी तक। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ पे बंदे ने ये चीज लिखी नहीं, तो ये थोड़ा ओड सी लग रही है। लिख देते हैं, हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये चली गई, नाम चली गई, पॉल, एलन, टेडी, मार्क, डेविड, किम, जेम्स, और ये यहाँ से एड्रेस आ गए, कैलिफोर्निया, टेक्सास, नॉर्वे, रिचमॉन्ड, टेक्सास, साउथ होल, होस्टन। तो ये उसके यूएसए के एड्रेस हैं बेसिकली। ठीक, तो ये टेबल बना दी। अभी मैं 3 रिकॉर्ड और ले लेता हूं जो इसने दिए हुए थे। 1 मिनट रुक जाओ, 3 रिकॉर्ड ये लिए हुए थे, ये उठा लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इस पे चलते हैं और यहाँ पे जाते हैं, ये कर देते हैं और आईडी में वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है जी, देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, ओ सॉरी, दिस इज माय बैड। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। जेम्स हो गया, पॉल हो गया, तो ठीक है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? मैं डेटा इंसर्ट कर दूं? डेटा इंसर्ट हो गया। अब सेलेक्ट, मैं इस चीज को कॉपी पेस्ट करके रख लेता हूँ, अदरवाइज ना फिर आप बैठे रहोगे। कंट्रोल एक्स और नोटपैड में नोटपैड प्लस प्लस टीडीएल। ठीक है जी, अब मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी। तो देखो अभी तक हमने क्या बनाया, अभी तक ध्यान से देखो, अगर समझ में आया हो आप लोगों के। हमने कंपनी बनाई एक टेबल, और कंपनी बना के हमने क्या कर दिया, उसमें प्राइमरी की बनाई आईडी, नेम, एज, एड्रेस और सैलरी, ये चीज फील्ड बनाई। अदरवाइज हम सैलरी उसमें भी बना सकते हैं अपनी स्टूडेंट टेबल में, या तो फीस बना सकते हैं स्टूफीट, और या फिर ये बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये चीज बना दी, और ये बनाने के बाद क्या किया, इसमें डेटा इंसर्ट कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ फटाफट, तेजी से बोलो। किसी को कोई डाउट है? नो भैया। सब ओके हो? इसमें 10 यस भैया। रिकॉर्ड्स हमने इंसर्ट कर दिया। अब वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि आप ना मुझे बताओ सबसे मैक्सिमम सैलरी किसकी है, सबसे मिनिमम सैलरी किसकी है, एवरेज सैलरी क्या होती है। तो ये चीज हमें निकालनी होती है। अब किसी ने सवाल पूछा आपसे सबसे मैक्सिमम सैलरी बताओ, तो आप यहाँ लिखोगे सेलेक्ट। ठीक है, यहाँ लिखोगे मैक्स। मैक्स एक फंक्शन होता है, और जो फील्ड है सैलरी, सैलरी लिखोगे, और क्या लिखोगे, फ्रॉम कंपनी। तो अब क्या होगा, कंपनी जो है, कंपनी में जो भी मैक्सिमम सैलरी होगी वो मिल मिल जाएगी।
अब ये मिल गई आपकी, ठीक है जी। ये आ गई कितनी, 85,000। अब चेक करें, अब ये समझ में नहीं आया, अब नाम भी चाहिए, तो यहाँ पे नाम भी लिख दो अगर लिखना चाहो। अगर यहाँ लिखना चाहो तो नेम कोमा मैक्स सैलरी। अब ये देखते हैं ये क्या करता है। ये चलेगा नहीं, बताओ क्यों नहीं चलेगा। पता है किसी को नेम क्यों नहीं चलेगा? देखो, सबसे पहले समझो बात को। ये मैंने रन किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी, ये कर दी। एक मुझे मैक्सिमम सैलरी चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, मैंने ये लगा दिया मैक्स सैलरी फ्रॉम कंपनी। अब मैक्सिमम सैलरी मुझे पता है इस बंदे की है, डेविड की सैलरी 85,000 है, ठीक है। मैंने चलाया, अब 85,000 तो आ गया, ठीक, बट इसमें कुछ और नहीं आया। ऐसे ही हम फंक्शन लगाते हैं, ऐसे ही हम मिन लगा सकते हैं, ऐसे ही हम मिन लगा सकते हैं। मिन लगाया और सैलरी निकाल दी, ठीक है। मिनिमम सैलरी आ गई, 5,000 आ गई। अब मैंने यहाँ पे एवरेज सैलरी निकाल दी। एवरेज सैलरी क्या करता है, एवरेज सैलरी आई 29,000। एवरेज कैसे निकालेगा, सबको सम करेगा और डिवाइड बाई क्या करेगा, बोलो। देखो, सम कैसे निकलता है, डिवाइडेड बाय जितने पीपल्स हैं। पहले सेलेक्ट लगाओ, सेलेक्ट सम कर लो, एक फंक्शन होता है सम, और सम को कर लो सैलरी। आपने यहाँ पे सैलरी कर लिया, फ्रॉम करो कंपनी, कंपनी। अभी हमने क्या किया, कंपनी की सारे के सारे ये कर दिया, तो 2,90,000, 2,90,000 सम आ गया। और डिवाइड बाई क्या करूं, 10, तो 29,000 पर आ गया। अगर एवरेज निकालूंगा तो ये एवरेज कर देगा। एवरेज क्या करता है, सम करके डिवाइड बाई नंबर। ये एवरेज आ गया, ऐसे ही सम आ गया, ऐसे ही मैक्स आ गया, ऐसे ही मिन आ गया। ये चीज समझ में आ रही है आपको? मैक्स मिन कुछ भी आप निकाल। यस सर। अब सवाल एक आता है मेरी दिमाग में कि मुझे ये ठीक सा नहीं लग रहा कुछ। क्या अगर मुझे मैक्सिमम सैलरी पूछी तो इसने मुझे बता दिया 85,000 है, मिनिमम पूछी तो इसने बता दिया 5,000 है, एवरेज बता दिया। अब मुझे पता करना है यार, मैक्सिमम सैलरी के साथ नाम आए, किस बंदे की मैक्सिमम सैलरी है वो, ठीक है। ये चीज आनी चाहिए मुझे, मैं ऐसा चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा चाहता हूँ, कोई नहीं है ना बंदा, ठीक है। अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैक्सिमम सैलरी के साथ नाम आए, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, मिनिमम के नाम आए। तो मैं यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी करता हूँ, तो मुझे दिखाई देता है कि आईडी, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी है। तो नेम चाहता हूँ मैं बेसिकली, तो मैंने अब यहाँ पे लगा दिया नेम, कि नेम मिले, कोमा लगाया और मैक्स सैलरी लगाई इसके लिए। जब मैंने ये रन किया तो इसने एरर दे दिया। एरर क्या कहा इसने, अब एरर को पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कहा इसने। क्या है कि कॉलम कंपनी नेम मस्ट बी अपीयर इन ग्रुप बाय क्लोज यूज्ड इन एग्रीगेट फंक्शन। ये कह रहा है, अगर इस एरर को समझोगे आप ध्यान से, कि जो एग्रीगेट फंक्शन है, अगर आपने सेलेक्ट में कोई एग्रीगेट फंक्शन लगा दिया। अब एग्रीगेट फंक्शन कौन से होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन कौन से होते हैं, एवरेज, सम, मैक्स, मिन, ये होते हैं एग्रीगेट फंक्शन। अगर आपने किसी सेलेक्ट क्वेरी में एग्रीगेट फंक्शन लगा दिया, या तो एग्रीगेट फंक्शन अकेला हो, जैसे कि ये वाला चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज अगर आप दूसरा कॉलम चाह रहे हो, तो वो ग्रुप बाई में लगेगा। ग्रुप बाई का मतलब आपको वर्ड लगाना पड़ेगा एक, ग्रुप बाई, GROUP, ग्रुप बाई। और ग्रुप बाई का मतलब है कि ये नेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, कंट्रोल C करके ग्रुप बाई नेम, ठीक है जी। अब जब ग्रुप बाई नेम कर दोगे और चलाओगे, तो ये चलना चाहिए। और चलने के बाद अब आपको क्या देगा ये, क्योंकि सुनो, अब ये कह रहे थे तुम नेम निकालो और मैक्स सैलरी निकालो। अब इसकी क्वेरी देखो चेंज हो गई थी। पहले समझो, पहले क्या था, अगर मैं यहाँ पे मैक्स कर दूं एक बार, अभी मैंने मैक्स चलाई, मैक्स चलाने के बाद ये निकल गया 85,000। इसने बता दिया मैक्सिमम सैलरी 85,000 है। अब मैंने नेम लिखा यहाँ पे, तो नेम लिखने के साथ साथ ये पूछ रहा है कि जब तुम नेम लिख रहे हो और मैक्सिमम सैलरी लिख रहे हो, तो नेम वाइज मैक्सिमम बताएगा ना ये तो। अब ये कह रहा है पहले ये नेम बताएगा फिर मैक्सिमम बताएगा। अगर नेम सेम होंगे, ध्यान दो बात को, अगर नेम सेम होंगे तो उनमें हाईएस्ट बता देगा। जैसे समझो, अभी यहाँ पे रन किया मैंने, इसे बात को समझो। जैसे नेम यहाँ पे पोल है, एक पोल ये है और एक पोल ये है, दो पोल है, पोल 1 और पोल, इसे ऑर्डर बाई कर दो, थोड़ा इजी रहेगा। ऑर्डर बाई DESC, DESC कर दो या AESC कर दो, ASC कर दो,
आपको थोड़ा इजी रह जाएगा। ठीक है, तो मैंने रन कर दिया। ओ ओ ओ सॉरी, दिस इज माय टेबल नोट। अब मुझे कॉलम का नाम देना पड़ेगा। नेम, नेम ऑर्डर बाय नेम ASC। अब मैंने रन किया, रन करके चलाया, ये आ गया। देखो अभी क्या हुआ कि ऑर्डर बाय का मतलब है कि इसे ऑर्डर कर दे। ASC का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, DSC डिसेंडिंग ऑर्डर में। ASC का मतलब ABCD से लेगा, तो A से T तक ले लिया। देखो अब समझो, तो यहाँ पे एलन है, तो एलन की सैलरी आ जाएगी 15,000, डेविड की आ जाएगी 85,000, फाइन है। जेम्स है 3, यहाँ ध्यान दो ये वाली चीज। तो जेम्स में जिसकी मैक्सिमम होगी इस वाले में, ग्रुप बाई का मतलब होता है कि इस फील्ड को ग्रुप करके ये वाला एग्रीगेट फंक्शन कैलकुलेट करो। कुल मिला के बात ये होता है कि जो आपने ले लिया नेम, नेम को ग्रुप करो, और ग्रुप करके, ग्रुप का मतलब एक जगह इकट्ठा करो और फिर उसमें से मैक्सिमम निकालो। तो ये जेम्स में से मैक्सिमम सैलरी किसकी निकलेगी? जेम्स किसकी? 10,000। नहीं समझ में आई? जेम्स की क्या निकलेगी? 10,000। किम की कितने निकलेगी? 45। मार्क पोल की कितनी निकलेगी बताओ? पोल आ जाएगा 20,000, दोनों की 20,000 है, तो पोल में से कौन सा पोल आएगा? ये पोल लेके 20,000 बता देगा। ठीक है, ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कौन सा पोल है, क्योंकि दोनों की 20,000 है। टेडी की 20,000। तो ये कैसे निकाल रहा है, अभी समझने की कोशिश करो। तो ये हर के नेम चेक करेगा, जहां पे नेम मल्टीपल है तो उनमें मैक्सिमम चेक करके दे देगा। अदरवाइज तो ये क्या करेगा? अदरवाइज तो मैक्स सैलरी दे देगा। अभी मैंने ये रन किया, जैसे ही मैं इसे रन करता हूं तो देखो क्या आएगा। तो टेडी की 20, डेविड की 85, पोल की 20,000 आ गई। देखो जेम्स की कितनी आ गई? 10,000। ज्यादा करो इसे भी ऑर्डर बाई ए नेम ASC कर दो, और बेटर रहेगा। इसे भी क्या कर दो आप, ऑर्डर बाई नेम ASC कर दो। तो ये देखो एलन की 15,000, डेविड 85, जेम्स, देखो जेम्स 3 थे ना, एक की 10,000 थी, दो की 5,000 थी, तो 10,000 आ गई। किम 45, मार्क 65, पोल 20, टेडी 20। अब पोल भी दो थे। अब मैं थोड़ा चाहता हूं, नहीं यार मुझे ना थोड़ा उनका एड्रेस भी चाहिए। क्या चाहिए उनका? देखो मैं आपको, आपसे सवाल पूछूंगा, आप मुझे एक्सप्लेन करना क्या आउटपुट आएगी। अब मैंने इसका एड्रेस भी लिख दिया, नेम कोमा एड्रेस। ठीक है, जब मैंने नेम कोमा एड्रेस लिखा, सेलेक्ट नेम कोमा एड्रेस कोमा मैक्स सैलरी फ्रॉम कंपनी, ग्रुप बाय नेम। अच्छा, ग्रुप बाय जो लिखा जाएगा वो एग्रीगेट फंक्शन को छोड़ के सारे इधर होने चाहिए, अदरवाइज तो एरर देगा। फिर ये जितने आप सिलेक्ट कर रहे हो वो ग्रुप बाय में होने ही होने चाहिए। तो अब मैंने ग्रुप बाय नेम और एड्रेस कर दिया। अब क्या आउटपुट आएगी? अब ये दोनों को मिला के ग्रुप बाय करेगा। ध्यान से समझो, देखो यहां पे एलन है, एलन टेक्सिस है, ठीक है चलेगा। डेविड है, ये तो इंडिविजुअल है, दूसरा रिपीट ही नहीं हो रहा है। अब देखो जेम्स है, अब जेम्स में इस जेम्स का ओस्टन है, इस जेम्स का टेक्सास है। इसका अगर होस्टन है और इसका टेक्सास है एड्रेस, तो ये दोनों को अलग अलग कंसिडर कर लेगा, क्योंकि अब नेम प्लस एड्रेस दोनों को मिला के ग्रुप करेगा। अगर दोनों की मैचिंग का दूसरा पेयर मिलेगा तो उसमें मैक्सिमम चेक करेगा, अदरवाइज तो ये इग्नोर कर देगा। जैसे जेम्स है नॉर्वे, पहले जेम्स, देखो तीनों में से मैंने एक क्वेरी रन की थी, ध्यान से देखो समझो। मैंने ये वाली क्वेरी रन की पहले, इसमें एड्रेस नहीं लिखा। हम्म, मैंने इसमें एड्रेस नहीं लिखा। जब एड्रेस नहीं लिखा तो क्या हुआ बॉस? ओ, तो मैंने इसे रन किया। इसमें देखो जेम्स हमारे पास 3 है, 3 जेम्स में ये वाला मैक्सिमम, ये जेम्स आया 10,000, बस और कुछ नहीं आया। जब मैंने ये रन किया तो मैंने नेम किया, देखो जेम्स 10,000 आया, आया ना। अब मैंने एड्रेस लगा दिया। अब जैसे ही मैंने एड्रेस लगाया इसमें, तो एड्रेस लगाने के साथ साथ ये कॉम्बिनेशन कैसे चेक करेगा? ग्रुप, ये ग्रुप बाई का मतलब क्या है? ग्रुप बाई करेगा किस पर? इन दोनों फील्ड पे। दोनों फील्ड को कैसे मैच करता है? ये चेक करेगा एलन प्लस टेक्सस है या नहीं है, कहीं नहीं है तो 15,000 इसे इंडिविजुअल कंसिडर करते हुए इसे बता देगा एलन जो टेक्सस में रहता है उसकी 15,000 सैलरी है, डेविड जो टेक्सस में रहता है 85,000 है। अब जेम्स चेक करेगा, अब जेम्स के साथ साथ अगर किसी का एड्रेस मैच किया तो उसे ग्रुप करेगा, अदरवाइज तो इन तीनों को एज ए इंडिविजुअल ट्रीट करेगा।
मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को चेक करेगा कि डुप्लीकेट है, तो फिर चेक करेगा मैक्सिमम, अदरवाइज तो इन्हें दे देगा। ये बात समझ में आई नहीं आई आप लोगों के? यस और नो? बोलो, सो क्यों गए? यस सर, यस। अभी एक काम और करते हैं, अभी ना थोड़ा मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक चीज और समझाता हूँ। मैं यहां से ना जेम्स जेम्स पॉल किम ले लेता हूँ। एक किम ले लेता हूँ, या एलन ले लेता हूँ। एलन आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने एलन ले लिया और एलन यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। सबसे पहले एलन ना, एलन कर दिया इंसर्ट। एलन की आईडी डाल दी यहाँ पे 11, यहाँ पे एलन रखा, एज 25 रखी, टेक्सास रखा, और यहाँ पे रखा मैंने आपका अमाउंट और 200.25। ये कर दिया। अब मैंने इसे रन कर दी। रन जैसे ही करी, ये रन हो गई। ओके दैट्स फाइन। अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दी ये चीज। अब देखो, अब यहाँ पे एलन है, दोनों के एड्रेस सेम है। जब मैं एड्रेस वाली क्वेरी चलाऊंगा तो ये एलन चेक करेगा टेक्सास में, एलन चेक करेगा टेक्सास में, और फिर कौन आउटपुट क्या आनी चाहिए इन दोनों की, बताओ आउटपुट क्या आनी चाहिए इस वाली जब क्वेरी को रन करूंगा? ये 15,000 15,000। 15,000। टेक्स्ट क्यों? क्योंकि 50,000। वो एड्रेस के साथ चेक कर रहा है, और नेम प्लस एड्रेस दोनों यूनिक हो जा रहे हैं। होने के बाद क्या हुआ, सैलरी मैक्सिमम मिली 15,000, ये 15,000 बता देगा, दैट्स इट। अब मैं इसे रन करूंगा, जैसे डेविड है, डेविड को क्या बताएगा 85। लेकिन जेम्स, तीनों जेम्स आएंगे। तीनों जेम्स क्यों आएंगे? द रीजन बिहाइंड दिस, वी हैव द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ नेम एंड एड्रेस हियर। If you are talking about the James and address is the Houston, James, Texas, James, Norway. So combination of name and address are not repeating. So due to this reason, we will calculate all three James here. हम यहाँ पे तीनों जेम्स कैलकुलेट करेंगे और तीनों को प्रिंट करेंगे। किम को भी प्रिंट करेंगे, पोल को भी, दोनों को प्रिंट करेंगे या एक को प्रिंट करेंगे, बताओ आप? दोनों प्रिंट होंगे सर, दोनों दोनों प्रिंट को। होंगे। दोनों प्रिंट क्यों होंगे बताओ? एड्रेस अलग अलग, हाँ? इंडिविजुअल ट्रिप एड्रेस अलग अलग है, दोनों का एड्रेस। एड्रेस अलग अलग है, तो बस अब तब दोनों प्रिंट होंगे क्योंकि एड्रेस अलग अलग है। बहुत बढ़िया, एक बार चेक करते हैं अब इसको करके। तो मैंने रन किया। अच्छा, पहले मैंने एड्रेस लिखा, मैं यहाँ पे एड्रेस नहीं लिखता। सपोज अगर मैं यहाँ नहीं एड्रेस लिखता ग्रुप बाई में, तो ये डेफिनेटली एरर देगा। ये कहेगा एग्रीगेट के फंक्शन के अंदर, अगर आपने एग्रीगेट फंक्शन से अलग कुछ भी सिलेक्ट में लिखा, तो वो आपको ग्रुप बाई में लिखना ही पड़ेगा। दिस इज मैंडेटरी थिंग। अपने मैक्स एक कोई फंक्शन लगा दिया और दो फील्ड और चाहते हो, तो ये तो आपको ग्रुप बाई में लिखने पड़ेंगे, अदरवाइज ये एरर देगा। अभी उसने एरर ये दिया, कॉलम कंपनी डॉट एड्रेस, कंपनी का एड्रेस मस्ट अपीयर इन द ग्रुप बाई क्लोज और यूज्ड बाय इन एग्रीगेट फंक्शन। या तो ये इसके अंदर यूज हो, या तो ये एग्रीगेट फंक्शन का मतलब मैक्स मिन के साथ यूज हो, अदरवाइज तो ये ग्रुप बाई में हो। एक ही रूल है और दूसरा कोई रूल है नहीं। ये कहता है या तो ये एग्रीगेट में, अब मैंने एग्रीगेट की जगह यहाँ पे लगा दिया ग्रुप बाई में। ठीक है जी, मैंने लगाया। देखो क्या कहता है, या तो ये जो भी फील्ड आप सिलेक्ट कर रहे हो, या तो ये एग्रीगेट फंक्शन मैक्स मिन एवरेज सम इनके इनके अंदर यूज हो। जैसे सैलरी यूज हो रही है, तो सैलरी को नहीं मांग रहा है ये वहां पे, आइदर ये ग्रुप बाई में होना चाहिए और कुछ नहीं। फ्रॉम, देखो आप कुछ नहीं करोगे, सेलेक्ट लिखोगे फील्ड के नेम फ्रॉम टेबल ग्रुप बाई, जो एग्रीगेट फंक्शन को छोड़ करके जो बचे हुए कॉलम है उन्हें ग्रुप बाई में लिख दो आप, और कुछ मत करो। ऑर्डर बाई। अब इसे रन करके चेक करते हैं। अब ये रन होना चाहिए 100% क्योंकि हमने लिख दिया। अब चेक करो, देखो एलन का कितना है, 15,000 आया, जबकि एलन हमारे पास दो थे, हमने एक 200 समथिंग भी डाला था, वो नहीं आया। डेविड एक आया, जेम्स के तीनों आ गए, किम का आ गया, मार्क पॉल के दोनों आ गए, क्योंकि कॉम्बिनेशन इन दोनों की बात कर रहे हैं हम। अभी मैंने एक चीज और लगा दी, एक चीज मैंने आईडी और लगा दी इसमें। मैं चाहता हूं आईडी भी प्रिंट हो, आईडी कोमा नेम कोमा एड्रेस, और यहाँ पे भी ऐसे ही लगा दिया आईडी कोमा नेम। अब बताओ, अब क्या आउटपुट आएगी? सारे के सारे प्रिंट हो सर जाएंगे। कंप्लीट टेबल। क्यों? सर ये आईडी सर जो है वो आईडी तो अलग अलग है। अब ये कॉम्बिनेशन कैसे बना रहा है, कोई बता सकता है? कि क्या चेक करेगा डुप्लीकेट का? आईडी प्लस नेम प्लस एड्रेस। वेरी गुड।
अरुण ने जवाब दिया है कि ये अब चेक करेगा आईडी प्लस नेम प्लस एड्रेस। तो अब ये ग्रुप बाई में इन तीनों के कॉम्बिनेशन को चेक करेगा। अगर तीनों कॉम्बिनेशन डुप्लीकेट पाए गए तब चेक करेगा कि कौन सी मैक्सिमम लेना, अदरवाइज तो यूनिक कंसिडर कर लेगा। अब अगर मैं चेक करूंगा तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट क्या दे देगा, ये सारे नाम दे देगा। देखो फटाफट इसने सारे दिए। ऑर्डर बाई आईडी लिख दो, अगर आईडी लिखेंगे थोड़ा और नेम लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम, नेम लिख दो, आईडी में थोड़ा बेटर रह जाएगा, हमें पता लग जाएगा 11/11 आ गई। देखो सारे रिकॉर्ड आ गए, कोई भी रिकॉर्ड बचा नहीं है, ठीक है। इवन एलन ये भी आ गया और एलन ये भी आ गया, 50,000 भी आ गया और 200 भी आ गया। रीजन क्या है, रीजन ये है कि अब इसने पहले तो इसने नेम प्लस एड्रेस पे चेक किया था, अब इसने किस पे चेक किया, अब इसने आईडी को भी ले लिया। अब मैं चाहता हूं कि एक लोकेलिटी पे पता लगे कि कितनी मैक्सिमम सैलरी है एक लोकेलिटी पे, तो मैंने सब कुछ हटा दिया, एड्रेस छोड़ दिया। और सॉरी, अब मैंने इसको डिलीट कर दिया और एड्रेस लिख दिया, एड्रेस कोमा मैक्स। तो ग्रुप बाई किस पे लगा दिया, एड्रेस पे। अब देखो, अब ये बताएगा आपको ऑर्डर बाई, अब मैंने इसे रन कर दिया इस वाली को। अब ये एड्रेस पे कैलकुलेट करेगा, एड्रेस पे, केवल एड्रेस पे। एड्रेस को समझो, कैलिफोर्निया का एक करेगा, टेक्सास का एक करेगा। चलो यहाँ पे समझते हैं आपको कैसे कैलकुलेट करेगा। ऑर्डर बाई यहाँ पे कर देते हैं, एड्रेस ऐसी। अभी हमने रन कर दिया, देखो अभी कैलिफोर्निया में बताएगा 20,000 है। अब देखो होस्टन में चेक करेगा, होस्टन में कितनी सैलरी है। अब ये नेम चेक नहीं कर रहा है, अब ये लोकेलिटी को कर रहा है। होस्टन में कितनी करेगा, 20,000। नॉर्वे में कितनी बताएगा, 20,000। रिचमोंड में 65, साउथ होल में 45, टेक्सास में, ये सारी टेक्सास की है, तो टेक्सास में कितनी बता देगा, 85,000। क्योंकि अब ये एड्रेस को चेक कर रहा है, इस वाली को चेक नहीं कर रहा है। कौन से वाली में, इस वाली मैंने रन की, रन करके मैंने चेक की तो इसने बता दिया, टेक्सास में, रिचमोंड में ये, होस्टन में ये, साउथ होल में ये, कैलिफोर्निया में, नॉर्थ में, नॉर्वे में ये, और टेक्सास में फिर ये। क्यों बताया, क्योंकि ये लोकेशन सेट की, लेकिन लोकेशन के साथ साथ म्यूट कर दिया बैकग्राउंड। तो अभी हमने क्या बात बताया, अगर हम रिचमोंड, अब अगर हम यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, सपोज हम यहाँ पे आईडी लिख देते हैं, यहाँ पे आईडी लिख देते हैं, आईडी लिखते ही आईडी प्लस एड्रेस का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है जी। तो फिर सारे ही रिकॉर्ड आ जाएंगे, क्योंकि आईडी प्लस एड्रेस कोई डुप्लीकेट है नहीं हमारे पास। तो यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं आई। अब ये तो होता है ग्रुप बाई। ग्रुप बाई का मतलब ये होता है, दोबारा मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं, कि जब भी हम किसी एग्रीगेट फंक्शन को किसी सिलेक्ट स्टेटमेंट में लिखते हैं और उसके साथ कोई अदर कॉलम हमें सेलेक्ट करना होता है, तो वो वाला कॉलम हमें मैंडेटरी ग्रुप बाई में देना होता है। दोबारा समझे कैसे, जैसे मैं एक क्वेरी में लिखता हूं सेलेक्ट और मैक्स सैलरी, मैक्स सैलरी के साथ मैं चाहता हूं कि एड्रेस के अकॉर्डिंग आए, तो एड्रेस आपको ग्रुप बाई क्लोज में देना होगा। आइदर आप यहाँ पे कोई भी कॉलम सेलेक्ट नहीं करोगे, यहाँ पे लिखोगे, तो वो आपको ग्रुप बाई क्लोज में देना होगा। दिस इज मैंडेटरी थिंग। अब ग्रुप बाई के साथ साथ एक होता है वेयर कंडीशन, कि मैं चाहता हूं कि ये वाली सैलरी जिसकी 50,000 से ज्यादा हो केवल उसी की आए, तो रिचमोंड और टेक्सास दो आए, 50,000 से ज्यादा हो। तो वेयर कंडीशन ग्रुप बाई पे अगर लगाना होता है कभी इस पे एग्रीगेट फंक्शन पे, तो वहां पे वेयर की जगह हैविंग लगता है। वहां वेयर नॉर्मल लगता है और हैविंग लगता है एग्रीगेट फंक्शन पे। जैसे सैलरी है तो यहाँ पे हैविंग लगेगा, एक कीवर्ड है हैविंग। तो हैविंग मैक्स सैलरी, ये वाला कॉलम एज इट इज जो भी है, मैक्स सैलरी ग्रेटर देन 50,000, ठीक है जी। ये 50,000 लगा दिया। अब मैंने रन किया, रन करके चेक किया, तो मेरे पास रिचमोंड और टेक्सास आए। तो अगर एग्रीगेट फंक्शन पे कोई कंडीशन चेक करनी है सिमिलर टू वेयर, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है हैविंग। इसलिए बोलते हैं ग्रुप बाई एंड हैविंग क्लॉज। इंटरव्यू क्वेश्चन में वो हमेशा पूछता है कि मुझे पर्टिकुलर, देखो सवाल यही आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, यही टेबल देगा और यही सवाल पूछेगा,
वो आपको सबसे पहले टेबल देगा, टेबल दे के ऐसे आपको बता देगा कि वो पूछेगा अब मुझे एक काम करो, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मुझे बताओ मैक्सिमम सैलरी कितनी है, मिनिमम सैलरी कितनी है। वो पूछ लेगा आपसे मैक्सिमम सैलरी बताओ कितनी है, मिनिमम सैलरी बताओ कितनी है इस लोकेशन पे, ठीक है। और आपको पता ही नहीं क्या करना है, आप वहां बैठे रहोगे, अच्छा कैसे करना है। वो पूछेगा कि यार मुझे बताओ इसमें मैक्सिमम सैलरी इस बंदे की कितनी है या मिनिमम सैलरी कितनी है, वो आपसे पूछेगा, ठीक है। समझ में आई बात? से यस और नो? हाँ जी, हेलो हाँ जी, हाँ जी। भैया, यहाँ पर तो आपने ये आपने हैविंग लिखा है, यहाँ पे मैक्स लिखना जरूरी है एग्रीगेट में। बिल्कुल, इसके बिना कैसे चलेगा ये। अगर सर भैया हम ये लिख देंगे सैलरी ग्रेटर देन 50,000। चलेगा ये? मुझे तो नहीं लगता चलेगा भाई साहब, लिख के चेक कर लेता हूँ। एक्चुअली हैविंग का मतलब ही यही है कि एग्रीगेट फंक्शन पे आप कंडीशन देखो, फिर तो ये वेयर कंडीशन होगी ना। अगर आप फील्ड ले रहे हो तो वेयर लिखोगे बॉस। वेयर क्या करता है समझो आप, वेयर भी यहाँ पे नहीं चलेगा, नियर बाई। ओके, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे चलेगा हैविंग बॉस। ये एग्रीगेट फंक्शन लगते ही वेयर का रिप्लेसमेंट ये हो जाता है हैविंग। और सैलरी लेगा नहीं, सैलरी इसलिए नहीं लेगा, हैविंग चलेगा एग्रीगेट फंक्शन पे। और एग्रीगेट फंक्शन पे चलाओगे तो ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। ये कह रहा है कि यूज इन द एग्रीगेट फंक्शन हैविंग इज सैलरी, ये मस्ट बी अपीयर ग्रुप बाय क्लोज। ओके 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 ओके, गोट इट। अब ये कह रहा है अच्छा एक काम करो, मैं यहाँ पे एड्रेस प्लस कोमा सैलरी भी प्रिंट कर लेता हूँ। सैलरी ये कह रहा है कि ये सैलरी यहाँ पे होनी चाहिए। एक मिनट अभी चेक कर लेते हैं, एक सेकंड दे दो। कंट्रोल जेड सैलरी, ये कह रहा है कि सैलरी यहाँ पे होनी चाहिए। अभी मैं इसे रन करता हूँ, पहले इतने को रन किया, ये मैक्स सैलरी, क्योंकि यहाँ पे कोमा नहीं है, ये तो कोई बात नहीं, रन कर दिया, हो गई, ठीक है। चलो हमारी आ गई। अब हम यहाँ पे वेयर कंडीशन लगा सकते हैं, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000 चलना चाहिए। क्यों एरर दे रहा है, सिंटेक्स एरर नियर वेयर, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन। सर ग्रुप बाई बाद में लगेगा सर। हाँ सर, वेयर सैलरी ग्रुप बाई से पहले लगेगी। ये कह रहे हो ये बाद में लगाएं ऐसे, जी यस 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 भैया। ठीक है। तो देखो इसने कहा, सबसे पहले तो अगर मैं इसे रन करता हूं, इसने देखो एरर दे दी इस वाले पार्ट में। आप समझे क्यों दी? क्योंकि पहले ध्यान से समझो, मैं जो समझाना चाह रहा हूं तुम्हें। एक चीज और है, आप जो वेयर वेयर कंडीशन में कहीं भी कोई भी पुट करोगे तो वो यहां पे होना चाहिए ग्रुप बाय क्लोज में। सबसे देखो रूल क्या कहता है, आप सैलरी में लगा रहे हो, वेयर कंडीशन में कुछ लगा रहे हो, कुछ भी लगाते हो यहाँ वेयर पे, सैलरी आईडी नेम कुछ भी, वो अगर आपने यहां सेलेक्ट किया है तो वो वेयर में लगेगा, अदरवाइज तो वो नहीं लगेगा। पहली थिंग, वेयर में तभी लगेगा तब वो यहां सिलेक्ट में होगा, चाहे वो एग्रीगेट फंक्शन हो, चाहे वो नॉर्मल एड्रेस हो या सैलरी हो। अगर वो यहाँ पे है तो वो यहाँ पे लगेगा, अदरवाइज वो नहीं लगेगा। जैसे अभी मैंने सैलरी लगाई, अगर सैलरी की जगह मैं यहाँ पे आईडी लगा देता हूं कि आईडी इज ग्रेटर देन 2, आईडी मैंने इधर सेलेक्ट नहीं करी और मैं इसे चलाता हूं, ये एरर देगा। ये ओके ओके, इसे एरर देनी चाहिए थी, इसने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे सर, सर वेयर पे एरर नहीं देगा वो, ग्रुप बाई तो एड्रेस और सैलरी है ना। ग्रुप बाय एड्रेस और सैलरी है तो वेयर कंडीशन ये इनर चलेगा क्या? अगर यहाँ पे चलेगा ठीक है।
नहीं, ऐसे नहीं चलेगा सर ये, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन लगा हुआ है, मैं इसलिए नहीं चलेगा। गोट इट एग्रीगेट फंक्शन लग गया तो इसने इनर कैलकुलेट कर ली पहले और ग्रुप यहाँ पे चला गया, ये हो गया आपका इनर में। गोट इट समझ गया मैं। देखो एक बात सुनो, ये क्या कर रहा है, ये चलाओ। अभी हम वेयर को, एक मिनट पहले ऐसे समझते हैं, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। एक मिनट रुको, यहाँ समझो। अभी मैंने ये रन किया, ठीक है, ये रन करके मेरा एड्रेस और सैलरी पे ग्रुप बाई क्लियर है सबको? से यस और नो? यस भैया। यस। तो अब दो चीज आती है, एक चीज आती है वेयर और दूसरी आती है हैविंग, कि दोनों में कौन कौन कहां लगाना है। दोनों कंडीशन है, एक वेयर है एक ग्रुप है। देखो वेयर जो है वो टेबल के कॉलम को फिल्टर करेगा किसी भी को, लेकिन अगर एग्रीगेट फंक्शन होगा तो वेयर नहीं चलेगा, एग्रीगेट फंक्शन पे हैविंग चलेगा। क्या चलेगा? हैविंग। और हैविंग हमेशा ग्रुप बाई के बाद लगेगा। अगर आपको मैक्स मिन कोई भी ये कंडीशन चेक करनी है इस पे कि सैलरी लेस देन 50,000 हो, लेस देन 20,000 हो, अगर एग्रीगेट फंक्शन पे कोई कंडीशन चेक करनी है तो हैविंग के साथ करेंगे, किसी और कॉलम पे करनी है तो वेयर के साथ चेक करेंगे। वेयर यहां पे लगा दो आप, वेयर आप कुछ भी लगा सकते हो कि मुझे चाहिए सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, ये चल जाएगा। मैं इसे रन करूंगा, ये मेरी 10,000 दे देगा। और फिर देखो जिनकी सैलरी ज्यादा है 10,000 से, उन्हीं को फिर इसने एड्रेस और सैलरी पे ग्रुप किया है। ध्यान दो, जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है। अगर मैं कह दूं जिसकी 50,000 से ज्यादा है, तो फिर ये क्या करेगा, ये केवल उन्हीं की सैलरी को ग्रुप बाई करेगा, टैक्सेस और रिचमोंड की। आपने 80,000 या 60,000 से ज्यादा कह दिया, 70,000 से ज्यादा कह दिया, तो अब केवल टैक्सेस की आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये किस पे चल रहा है, सैलरी पे क्या चल रहा है, वेयर कंडीशन, और उन्हें फिर कर रहा है ग्रुप। अब मैं चाहता हूं, मैं वेयर चाहता ही नहीं, मैं चाहता हूं कि यार मुझे पता लगे कि सैलरी जिसकी या ये मैक्सिमम। अब मैंने सम कर दिया, ऐसा भी तो हो सकता है मैं सम कर दूं, मैं वेयर ना लगा करके अब मैं चाहता हूं कि सम हो जाए। देखो सबसे पहले मैंने कह लिया सम, ये सम कर दे सैलरी का पर्टिकुलर लोकेशन पे, पर्टिकुलर किस पे कर दे, एड्रेस पे। जिसका एड्रेस है इस एड्रेस पे ये क्या करे, सैलरी को सम करके बताए। तो मैंने सम किया, तो मुझे बताया रिचमोंड में 65 है, बोस्टन में 30 है, साउथ होल में 45 है, कैलिफोर्निया में, नॉर्वे में 25,000 है, और टेक्सास में इतनी है। ठीक है, टेक्सास की इतनी है, 1 लाख समथिंग है। ठीक है जी। अब एक चीज बताओ आप मुझे, अब मेरी ये सैलरी हो गई। अब ये आने के बाद मैं चाहता हूं कि जिसकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा सम है वो वाले प्रिंट हो। तो आप अब ये जो सम की सैलरी है वो वेयर क्लोज में नहीं चलेगा, किस में चलेगा, ये हैविंग क्लोज में। तो हैविंग में क्या लगाएंगे, हैविंग सम सैलरी यहां से ग्रेटर देन 50, 1 लाख। जो भी लगाना चाहते हो, 50,000 या जो भी लगाओगे वो कंडीशन चले, 1 लाख लगाना चाहते हो 1 लाख, तो ये फिर आपको बता देगा कि ये वाली टेक्सास में केवल सैलरी इतनी है। तो आपको बेसिकली रीजन क्या है, लेकिन ये वेयर कंडीशन में नहीं चलना चाहिए। देखो अभी मैं इतना चलाता हूं, चलेगा ये 100% चल गया। अभी मैंने कंडीशन हैविंग लगा के चला, ये भी चल गया। अब मैं इसमें वेयर लगा के चलाता हूं, तो ये वेयर सम सैलरी इज ये, ठीक है, मैंने ये लगाया और ग्रुप बाय ये किया, इतना चलाया। अब इसने एरर दे दी, क्यों? क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन आर नॉट अलाउड इन वेयर कंडीशन। देखो वेयर कंडीशन में कभी भी एग्रीगेट फंक्शन अलाउड नहीं होते। एग्रीगेट फंक्शन कौन से हो गए, जब सम, मिन, मैक्स, एवरेज। ये बात समझ में आई, से यस और नो? बताओ फटाफट यस इसको। भैया। अब यस ये भैया। अब देखो वेयर कंडीशन में कोई भी वेयर कंडीशन लिखो चलेगी, बट आपको मैंडेटरी थिंग है वो एग्रीगेट फंक्शन ना हो। ठीक, वेयर आप लिखोगे यहाँ पे, देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने किया, मैंने ये चलाया और रन कर दिया। मैं इसे रन करता हूँ और रन करके चलाता हूँ, चलाने के बाद ये लेता हूँ कि मैं लोकेशन चेक करता हूँ केवल नॉर्वे। हाँ, तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, या मैं एज लगा देता हूँ, एज जिसकी कितनी है, एज जिसकी 24 है, मैंने यहाँ पे लगा दिया।
तो मैंने यहाँ पे लगाया वेयर एज इज ग्रेटर देन 25, जिनकी 25 से ज्यादा एज है वो यहाँ पे कैलकुलेट करें। और मैंने यहाँ पे अभी ये चीज लगाई ग्रुप बाय एड्रेस, ये वाला रन किया, ये आ गया। देखो अभी क्या किया, जिनकी एज 25 से ज्यादा है उनकी नॉर्वे में ये, कैलिफोर्निया में ये और टेक्सास में ये सम होके आ गया। जिनकी एज 25 साल से ज्यादा है, तो समझो ये एज पे मैंने 25 से ज्यादा लगाया। अब रीजन क्या रहा, रीजन ये रहा कि सबसे पहले आप सेलेक्ट करके चेक करो एज 25 से ज्यादा किसकी है। ऑर्डर बाय यहाँ पे एज कर लो, आपको बेटर रहेगा एज। तो देखो एज में 25 से ज्यादा में अब यहां तक के तो रिकॉर्ड आएंगे ही नहीं, 25 तक। अब नीचे आएंगे, अब ये टेक्सास में देखो, टेक्सास में ये आ गया, टेक्सास में 85 है और ये 5000 है, तो टेक्सास दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 90 अगर सम करूंगा। कैलिफोर्निया 20,000, नॉर्वे में 5,000, ये रिजल्ट आना चाहिए। टेक्सास में 90,000, समझ में आया तुम्हें नहीं आया ये चीज जो मैं कर रहा हूँ, हाँ या ना? जी सर। टेक्सास में 90,000 क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 25 से ज्यादा ले ली तो 25 तक तो आएंगे ही आएंगे नहीं, इससे ज्यादा हो गए तो 27, 32, 44 ये आएगा, 27 आ गया टेक्सास में। अब फिर इसने सम किया, टेक्सास में देखा हाँ जी दूसरी लोकेशन पे टेक्सास में है, तो इनको 85,000 और 5,000 90,000 कर दिया। कैलिफोर्निया में 20,000, नॉर्वे में 5,000, इसने ऐसे आउटपुट दे दी। अब मैंने यहाँ पे रन किया, रन करके चलाया, तो देखो नॉर्वे में 5,000, कैलिफोर्निया में 20 और टेक्सास में 90,000 आ गया। अब यही कंडीशन अगर आप वेयर में देखो, मैंने एज डाली है तो वेयर के अंदर डाली है, ग्रुप बाई जो मैं यहाँ पे फील्ड सेलेक्ट कर रहा हूं वो ग्रुप बाई में होने चाहिए, या तो एग्रीगेट फंक्शन के अंदर हो कॉलम, या तो वो ग्रुप बाई में हो। फिर हैविंग, अगर एग्रीगेट फंक्शन पे कोई कंडीशन लगानी है तो वो हैविंग के अंदर आएगी, नॉर्मल कॉलम पे लगानी है तो वेयर के अंदर आएगी। अब मैं यहाँ पे सैलरी लगा देता हूँ कि वो 20,000 से ज्यादा हो या 25,000 से ज्यादा हो, तो केवल टैक्सेस आएगा। अब दोनों कंडीशन चल गई, यहाँ पे एज 25 साल है और हैविंग ही है। किसी को डाउट है तो बोलो फटाफट तेजी से। हाँ जी भैया एक डाउट है, जैसे कि अगर मेरे पास मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शंस हुए सेलेक्ट स्टेटमेंट में, तो मैं हैविंग में उन मल्टीपल्स को कैसे मतलब यूज करूंगा कंडीशंस को? मल्टीपल तो देखने पड़ेंगे, अब सम के साथ ये एवरेज निकाल देगा नहीं निकाल देगा, एक बार चेक कर लेते हैं। अब मुझे एवीजी और सैलरी एक बार चेक कर लो, अगर ये निकालेगा नहीं निकालेगा, एक काम करते हैं इतना ही चला लेते हैं पहले। एक काम करते हैं, एड्रेस इसे 20 कर देते हैं, क्या करेगा ये। देखो इसने निकाल दी कि ये सम है, ये एवरेज है, ये सम है, ये एवरेज है, ये सम है, ये एवरेज है, ये सम है, एवरेज है, इसने निकाल दिया। निकाल तो दिया बॉस इसने यहाँ तक। अब आपको क्या चाहिए था, एवरेज निकाल दिया, सम निकाल दिया, अब आपको क्या चाहिए बोलो, हैविंग में क्या लगाना है? हैविंग में मल्टीपल लगानी है, एवरेज सैलरी को भी मैं कुछ कंडीशन दे दूं। एंड चलता है इसमें, पहले इतना चला के देखते हैं ये वाला, ये आ गई, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे लगाया कि ये 25,000 से ज्यादा है, दोनों कंडीशन आ गई सर, आ रही है, चल रही है। ओके ओके भैया। सम चल रहा है, एवरेज चल रहा है, दोनों की कंडीशन चल रही है, ठीक है। सिमिलर टू वेयर की तरह काम करता है हैविंग, बस एग्रीगेट फंक्शन पे कर रहे हैं और कोई अंतर नहीं है। देखो वेयर और हैविंग में कई बार अंतर पूछता है, तो आपको बताओगे हैविंग क्या होता है, वेयर जैसे क्लोज होता है सेम एंड और सब कुछ काम करेगा, बस एग्रीगेट फंक्शन पे काम करेगा, ठीक है जी। और किसी को कोई डाउट है? हेलो सर। सर जो अभी ASC लगा रहे हैं सर, इसके हम उसमें भी लगा सकते हैं DEC वगैरह, कुछ और भी लगा सकते हैं ना इसकी जगह? बिल्कुल लगा सकते हैं सर, क्या लगवाना चाहते हो?
जो समझ रहा है वो लोग देते हैं, चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, आप लगा के दिखा रहे थे ना DEC। ओह डीसी, वो मुझसे कॉलम छूट गया था, देखो कहाँ पे, जैसे यहाँ पे एएससी लिखा ना, हाँ यस सर, वही। डीएससी भी लगा सकता हूँ, वो मुझसे ना कॉलम छूट गया था उस टाइम, ऑर्डर बाय डीएससी लिख दिया मैंने, ये रहा, ये चल गया। डीएससी किस पे, एज पे, तो एज सबसे ज्यादा ऊपर आएगी, बाकी सब छोटी छोटी नीचे आएंगी। आप चाहते हो एज की जगह ये लग जाए नेम पे, तो नेम को अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर देगा, तो पहले नेम जो जेड से स्टार्ट होगा वो आएगा, फिर ऐसे वापस आएगा, जैसे टी से स्टार्ट हो रहा है, टी पी एम के जे, ए से सबसे लास्ट में आया। डीएससी का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो इस कॉलम पे। अब देखो जैसे ये टेडी है, नॉर्वे में है, ठीक है, पोल है कैलिफोर्निया में है, पोल है ह्यूस्टन में है। अब जैसे जेम्स है, देखो जेम्स बाय डिफॉल्ट इसने जेम्स को तो किया इसने किसने नेम पे, लेकिन इसके साथ साथ ये एड्रेस में देखो ह्यूस्टन नॉर्वे ये आ गया। अब आप चाहते हो 24 45 45 हो गया। अब आप चाहते हो कि ये सैलरी के अकॉर्डिंग हो, में जेम्स हो, और जेम्स के बाद दूसरा जो डीएससी हो वो हो इस पे सैलरी पे, सैलरी जो है ये आनी चाहिए, या आप ऐसे समझ लो नेम एएससी समझ लो, एएससी मैंने रन किया, एएससी पे नेम किया और रन कर दिया, तो देखो एलन है, एलन में 150, ये 15,000 आया और 200 आया। मैं चाहता हूँ कि पहले ये 200 आए, एलन तो ठीक है, एलन है ठीक है, एलन का जिसका सबसे कम वाला है वो ऊपर आए और ज्यादा वाला नीचे आए। फिर डेविड आए, जेम्स में सबसे जो कम है वो ऊपर आए, 5000 ऊपर आए, फिर 5000 आए, फिर 10,000, ऐसे आए आउटपुट। तो आप यहाँ पे 2 कॉलम दे दो, एएससी में नेम कोमा और सैलरी दे दो सैलरी, तो ये क्या करेगा, ये पहले नेम पे करेगा और फिर सैलरी पे करेगा, दोनों को एससी, दोनों के कॉम्बिनेशन में एससी बना देगा। देखो जैसे एलन में क्या आ गया 200 ये आ गया, फिर एलन क्या आ गया 50,000 आ गया, जेम्स में 5,000 आ गया, जेम्स में 5,000 आ गया, जेम्स में क्या आ गया आपका 10,000 आ गया। तो ऐसे इसने नेम को भी पोल में नेम को भी सॉर्ट किया, सॉर्ट के साथ साथ सैलरी भी सॉर्ट करी। ठीक है जी। हाँ थैंक यू सर। और इससे अलग क्वेश्चन है किसी का? विशाल जी, इस पे एक्सेल इंपोर्ट कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं सर? एक्सेल इंपोर्ट। एक्सेल इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल इंपोर्ट का ऑप्शन आता है, डेटा इंपोर्ट का ऑप्शन आता है। आप जाओ किसी पे भी टेबल पे जाओ, राइट क्लिक करो कहाँ पे गई टेबल, ये टेबल में इंपोर्ट का ऑप्शन आता है। देखो काउंट, ये रहा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यहाँ पे जाओगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, बाइनरी पाथ, ओके बाइनरी पाथ में कोई इश्यू है क्या? इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्लीज कॉन्फ़िगर द पोस्टग्रेस बाइनरी पाथ इन प्रेफरेंस डायलॉग, प्रेफरेंस डायलॉग में करना पड़ेगा कहीं, अदरवाइज तो ये अलाउ करता है सर। ठीक है, यहाँ पे जाके टेबल को इंपोर्ट करता है, डेटाबेस में भी स्कीमा में भी, डेटाबेस में करता है नहीं, एक बार मैं चेक कर लूंगा कौन सी प्रॉपर्टी करनी है, लेकिन जैसे ही जाते हैं टेबल मैंने इंपोर्ट की हुई है, एक्सपोर्ट भी की हुई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ से होता है। ठीक है सर, आप अपने में चेक कर लेना एक बार क्या है, ट्रंकेट वगैरह बैकअप लेना है तो पूरी का बैकअप भी, क्योंकि अभी ले नहीं रहा, रीजन है इसका कुछ प्रेफरेंस पाथ नहीं हो रहा है। व्यू एडिट डेटा हम कर सकते हैं, सोरो सर्च ऑब्जेक्ट, पीएलएसक्यूएल टूल, क्वेरी टूल, प्रॉपर्टी, सब कुछ बताता है, चीजें हैं सर यूआई में। यूआई में भी जैसे मुझे टेबल बनानी है, मैं राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट कर दूंगा, टेबल कर दूंगा, यहाँ पे टेबल का नाम लिखूंगा, ओनर लिख दूंगा फटाफट। सॉरी, यहाँ कॉलम ऐड कर दूंगा, एडवांस में कंस्ट्रेंट यहाँ पे ऐड कर दूंगा, पार्टीशन, पैरामीटर, सिक्योरिटी, किसे किस बंदे को कितना एक्सेस चाहिए और एसक्यूएल क्या रहेगी, ये यहाँ पे लिख के या तो एसक्यूएल में लिख दो या तो आप वहां लिख दो, तो यहीं पे ये मैं क्रिएट कर सकता हूँ। या तो देखो एसक्यूएल लैंग्वेज है, ये डायरेक्ट यूआई के थ्रू है, तो यूआई के थ्रू कर सकता हूँ, यूआई के थ्रू मैं टेबल भी क्रिएट कर सकता हूँ, व्यू भी क्रिएट, सब कुछ कर सकता हूँ। राइट क्लिक करो, क्रिएट कर दो व्यू, व्यू क्रिएट करोगे, वो पूछेगा आपका व्यू का नाम बताओ, ओनर कौन है, ये कमेंट डेफिनेशन क्या है उसकी, आपको यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख दो, जो भी चेक ऑप्शन है, सिक्योरिटी बैरियर है, कोड क्या है, सिक्योरिटी क्या है, वो चीजें यहाँ पे दो, उठा के क्रिएट कर सकते हैं। और बताओ सर, किसी का कोई आंसर है तो? हाँ जी, नहीं, हेलो भैया। हाँ जी, हाँ जी, भैया मैटेरियलाइज व्यू के अंदर हम भैया अपडेट कैसे करते हैं? अपडेट क्या करना है? जैसे कुछ भी हमने क्वेरी लिखी होगी अपने टेबल के अंदर, उसके बाद में हमने मैटेरियलाइज व्यू बनाया, उसका उसे रिफ्रेश किया तो वहां पर वो डेटा आ जाएगा।
अब सपोज हमने सैलरी ली थी जिसकी किसी की नल ली थी, अब हम उसे रिप्लेस करना है, जीरो से रिप्लेस करना है उसकी सैलरी को मैटेरियलाइज व्यू के अंदर, तो वो मैटेरियलाइज व्यू के अंदर कैसे अपडेट होगी? क्रिएट और अपडेट होता है, क्रिएट और अपडेट व्यू, ठीक है, इन पोस्टग्रेस। देखो क्रिएट और रिप्लेस, वर्ड है रिप्लेस, ठीक है। जैसे अभी देखो समझो आपको क्वेरी चेंज करनी है, आपका सवाल ये है देखो हमने कल यहाँ पे कोई व्यू की लिखी थी क्वेरी, ये रहा मेटलाइज व्यू, ये था, ठीक है, यही था कुछ, क्रिएट व्यू स्टूडेंट ये था, यस भैया। समझो यार। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, आपको समझाता हूँ कि मैंने व्यू लिया था, यहाँ पे व्यू स्टूडेंट व्यू था। अब मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे चेक किया कि इसकी पहले स्क्रिप्ट चेक करो, क्रिएट स्क्रिप्ट क्या है, ये वाली है, देखो यहाँ पे जाके क्रिएट स्क्रिप्ट कर ले करो, अपने आप आ जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये चीज ले रहे हैं, यहाँ पे देखो ड्रॉप सब कुछ आ गया, यहाँ पे करिए क्रिएट और रिप्लेस व्यू स्टूडेंट व्यू, पब्लिक डॉट स्टूडेंट व्यू, पब्लिक इसका एज ए ये स्कीमा है एज ये सेलेक्ट लिख दिया इसने, फ्रॉम ये और ज्वाइन लगा दिए इसने, ठीक है जी, समझ में आ गई आपको। अब दूसरी बात सुनो, आप चाहते हो इसमें केवल एक ही कॉलम आए या दो ही कॉलम आए, तो रिप्लेस लिख दो, और रिप्लेस लिखने के बाद आप यहाँ पे ना ये सारे कॉलम हटा दो, बस डिलीट कर दो। ये जब डिलीट करोगे आप तो ये रन करोगे, आपका रन हो जाएगा, ये वाला रन करोगे ना आप इतना, तो ये आपका रन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिप्लेस कीवर्ड लिख दिया, क्रिएट और रिप्लेस, जैसे ही रिप्लेस लिखोगे वो रिप्लेस कर देगा, अगर एग्जिस्टिंग है तो रिप्लेस कर देगा, अदरवाइज तो नहीं। तो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि कॉलम रह गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रन किया, हाँ जी रन हो गया, ठीक है। ये कह रहा है कैन नॉट ड्रॉप कॉलम फ्रॉम व्यू, इससे ड्रॉप नहीं हो सकती, तो एक काम करो व्यू को ड्रॉप कर दो पहले पूरे को, ड्रॉप कर दिया। अब इसे रिफ्रेश हो जाएगा, तो देखो व्यू के अंदर कुछ है नहीं है। अब मैंने ये वाला क्रिएट कर दिया पहले, ये क्रिएट हो गया। अब जब ये क्रिएट हो गया तो मेरे पास, मुझे पता है केवल दो ही कॉलम है, रिफ्रेश और फिर आपको दिखा दूं कि व्यू ओके स्टूडेंट आ गया, और इसमें कॉलम कितने हैं, तीन कॉलम है, दो, स्टूडेंट नेम, Yes. ईमेल आईडी, फोन नंबर, है ना। अब आप चाहते हैं एक कॉलम और ऐड हो जाए, तो आप लिख सकते हो, बोलो आप ये लिख दो sc.course id या कोर्स नेम लिख दो, ठीक है। ओके sc.course id आपने लिखा, अब आपने फिर ये रन कर दिया। अब देखो क्रिएट और रिप्लेस का मतलब है, अगर वो क्रिएट कर दे, अगर नहीं है एग्जिस्टिंग है तो रिप्लेस कर दे, इसका मीनिंग ये होता है। आपने रन किया, अच्छा। क्वेरी चल गई क्वेरी चली, आपने रिफ्रेश किया, यहाँ पे आए, आपने कॉलम चेक किए, यहाँ कितने कॉलम हो गए, अब 4 हो गई। बस। तो ये कीवर्ड होता है रिप्लेस। क्वेश्चन या कुछ और था? ये नहीं भैया यही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी का? नो भैया।